कुदरत के नियम अटल होते हैं। जिस प्रकार बिना पानी के भूमि बंजर हो जाती है और फसलें सूखकर नष्ट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार बिना संस्कारों के मानव जीवन दिशाहीन और अराजक हो जाता है। संस्कार किसी भी समाज की आत्मा होते हैं, जो उसे नैतिकता, कर्तव्यबोध और सामाजिक सद्भाव की ओर ले जाते हैं। जब कोई समाज अपने नैतिक मूल्यों और संस्कारों को दरकिनार कर देता है, तो धीरे धीरे उसकी नई पीढ़ी दिशाहीन और पतन की ओर बढ़ने लगती है। संस्कारों का महत्व। संस्कार केवल बाहरी दिखावा नहीं होते, बल्कि ये जीवन की नींव होते हैं। माता पिता अपने बच्चों को जो शिक्षा और मूल्यों की धरोहर सौंपते हैं, वही उनके भविष्य का आधार बनती है। यदि परिवार में अच्छे संस्कार दिए जाए, तो बच्चा एक ईमानदार, सहनशील और नैतिक इंसान बनता है। लेकिन यदि उसे अनुशासन, संयम और नैतिकता की सीख नहीं मिले, तो वो भटक सकता है। संस्कारों का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज की संरचना को भी प्रभावित करता है। जब समाज में अच्छे संस्कार होंगे, तो वहां अपराध, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन कम होगा। लेकिन जब समाज अपने नैतिक मूल्यों को भूलने लगेगा, तो वहां अव्यवस्था, अन्याय और अनैतिकता पनपने लगेगी। संस्कारों के अभाव में समाज का पतन। आज हम देख सकते हैं कि किस तरह संस्कारों की कमी के कारण समाज में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पारिवारिक रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, युवा पीढ़ी भटकाव की ओर बढ़ रही है, अपराध और नैतिक गिरावट बढ़ती जा रही है। अगर बच्चों को बचपन से ही सही दिशा न दी जाए, तो वे आगे चलकर समाज के लिए बोझ बन सकते हैं। संस्कारों के बिना समाज में आत्म केंद्रित सोच, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या और हिंसा बढ़ती जाती है। नैतिकता के अभाव में व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लिप्त हो जाता है, जिससे समाज में अराजकता फैलती है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीकों के बढ़ते प्रभाव के कारण भी संस्कारों में गिरावट देखी जा रही है। संस्कारों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता। 1. परिवार में संस्कारों की शिक्षा। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को नैतिकता, ईमानदारी और अनुशासन का पाठ पढ़ाएं। बच्चों को कहानियों, धार्मिक ग्रंथों और महापुरुषों के आदर्शों के माध्यम से नैतिकता सिखाई जानी चाहिए। 2. विद्यालयों में नैतिक शिक्षा। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि बच्चों को नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भी शिक्षा दी जाए। विद्यालयों में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य करना आवश्यक है। 3. संस्कारों के प्रचार प्रसार। समाज के बुद्धिजीवियों, गुरुओं और नेताओं को चाहिए कि वे समाज में अच्छे संस्कारों के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से भी संस्कारों को बढ़ावा दिया जा सकता है। 4. स्वयं का आत्मनिरीक्षण। हमें खुद भी ये देखना होगा कि हम अपने जीवन में कितने अच्छे संस्कारों का पालन कर रहे हैं। खुद को बेहतर बनाकर ही हम समाज को सही दिशा में ले जा सकते हैं। 5. सकारात्मक वातावरण का निर्माण। परिवार और समाज को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां बच्चे और युवा अच्छे विचारों और संस्कारों से प्रेरित हों। सही संगति और मार्गदर्शन से ही सही संस्कार विकसित किए जा सकते हैं। निष्कर्ष: जिस प्रकार पानी के बिना धरती बंजर हो जाती है और अन्न का उत्पादन नहीं हो पाता, उसी प्रकार संस्कारों के बिना समाज का पतन निश्चित है। एक संस्कारी व्यक्ति अपने साथ साथ समाज और देश को भी एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। संस्कारों से ही व्यक्ति में आदर, प्रेम, सेवा, ईमानदारी, करुणा और दया जैसे गुण विकसित होते हैं। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में अच्छे संस्कार अपनाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारा ये संदेश प्रेरणादायक लगा हो, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें आगे बेहतरीन विषयों पर वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। अगर आप हमारे चैनल प्रेरक संदेश पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।